बड़े फैसल साहब का कहते हैं सूबे बनाएं या घर जाएं, तो आप लोगों के लिए भी बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि पीपल्स पार्टी नहीं नहीं इसको माशाल्लाह से फैसल 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 भाई मेरे बेटी भाई ये सीनियर कानूनदान है और उनको अच्छी तरह कानून का पता है। कानून आइन क्या कहता है, यानी आइन का आर्टिकल 239 सब क्लास 1 और 4 क्या कहता है। वो ये कहता है कि जिस सूबे में आपने मजीद सूबे बनाने वहां से 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास हो, फिर नेशनल असेंबली और सेनेट से 2/3 मेजॉरिटी से तरमीम हो। ये करारदाद ऑलरेडी पंजाब में पास हो चुकी है, जनूबी पंजाब के लिए। ये करारदाद ऑलरेडी पुख्तनख्वा असेंबली में पास हो चुकी है हज़ारा सूबे के लिए। तो जिस सूबे में करारदाद पास हो चुकी है उस पर कोई बात नहीं करनी। जिस सूबे में आपका एक एमपी ने नून लिखा वहां भी बना लो सूबा। कैसे बनाएंगे? 1.5 करोड़ पश्तून रहते हैं कराची शहर में। ये चंद मुखबरों को जो 2 नंबर से आया है फॉर्म 47 के जरिए, इनकी मुतालबा जो हमेशा अफरा तफरी और नफरत की सियासत के, आप देख रहे कल एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तान ली उन्हें। तो ये इनकी बातों की कोई औकात नहीं है। या कोई लाहौर से कोई मुखबर खास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले या कोई इस्लामाबाद से कर ले, तो इनकी कोई औकात नहीं है। मैं कानून का तालिब इल्म, आइन का तालिब इल्म, मैं तो जो आइन और कानून में लिखा है वो आपको मैंने बता दिया। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो फैसल चौधरी साहब फैसल साहब से एक और बात भी इसके साथ साथ पूछती हूँ। फैसल साहब ये बात, दूसरी बात ये कि मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन कहा कि पूरी दुनिया में जमहूरियत के और भी निज़ाम मौजूद हैं, इसी तरह की जमहूरियत नहीं जिसको हम घसीटते आ रहे हैं। इससे वो बयान से उनको क्या मुराद ली जाए? यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत है पाकिस्तान में, उसके ऊपर शबखून भी मारा गया, क्या कुछ होता रहा वो तो हम सबको मालूम है। वो किसी सदारती निज़ाम की तरफ इशारा कर रहे हैं, और कौन सा निज़ाम पाकिस्तान में लागू हो सकता है जमहूरियत का? देखिए, सदारती निज़ाम लाने के लिए ज़रूरी है ना कि पहले छोटे यूनिट्स हों, वरना तो पहले पंजाब से बहुत शिकायत है बाकी सूबों को जो है वो। इसलिए जो डिवाइड है, अगर आपके सारे जो यूनिट्स हैं छोटे रीजनेबली अगर होंगे तो फिर ही आप एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला सकते हैं ना। वरना तो ये जो पार्लिमानी निज़ाम इस वक्त मौजूद है जैसा भी है, 73 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान को संभाला तो हुआ है। पाकिस्तान में एक गवर्नेंस का एक फेज तो है ना ये चीज़। तो अब ये बिल्कुल बात यही है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो कादर मंदो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में तो यही चाहिए। तो जब तक कंसेंसस नहीं होगा तो आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लोकल गवर्नमेंट भी जो है वो भी इफेक्टिव नहीं है, और गवर्नेंस के जो मौजूदा मसाइल है वो तब तक हल नहीं हो सकते जब तक आप बहुत छोटे यूनिट नहीं बनाएंगे। पीटीआई और इमरान खान साहब इमरान खान साहब ने हमेशा इनकी फेवर की है। उनका एक बाकायदा इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशंस भी होती रही। आई नो फॉर द फैक्ट कि वो इसके हक में। तो इस चीज़ को लेके आगे लेके जाना के लिए जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो इनिशिएट होना चाहिए। लोगों को ऑन बोर्ड लें, आप पार्टियों को ऑन बोर्ड लें, जो पार्लियामेंट से बाहर है उनको भी ऑन बोर्ड। ठीक है, मैं फैसल साहब आपसे पीटीआई के हवाले से बात करूंगी। जो भी आपने बात की इस पे कादिर साहब आपका क्विक रिस्पांस। सभी ऑन बोर्ड होते हैं, जो भी इनिशिएट करे, सियासतदान करें या ऐसे रैंडमली भी ये बात जिस तरह हो चुकी है, एक तो बहस तो छिड़ गई है इसके ऊपर, तब पीपल्स पार्टी इस हद तक तो राजी होगी कि इस पर डिबेट होनी चाहिए, बातचीत और कंसेंसस बिल्डिंग अगर हो जाती है तो एतराज़ नहीं। अफसर देखिए मेरी बात सुनो, डिबेट आप किस पे चीज पे करना चाह रहे हो? कोई नई तरमीम आती है तो उस पर जरूर डिबेट होना चाहिए। और आइन का आर्टिकल 239 ये कहता है नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 28वीं होगी, 1028वीं भी आ सकता है, ये तो आइन में लिखा हुआ है। लेकिन फिर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुखबरों के जरिए इस तरह अफरा तफरी और इंतशार फैलाना, ये इसका क्या मतलब है? आपको पता है यहाँ सिंध में सिंधु देश का जो ना कितना जोर शोर से यहाँ पे तहरीक चला। पीपल्स पार्टी ने जो ना वो कहा है ना कि पाकिस्तान कपे, आसिफ अली जरदारी साहब ने नारा लगाया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि खुदारा आपने नेहरू के हवाले से जो बात की, फिर आपने देखा कि पूरा सिंध कैसे खड़ा हो गया। जो आइन में लिखा हुआ, या तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी से आप पास कर ले। आइन हमें भी मानना पड़ेगा, बाकी भी मान ले। जब आइन में एक चीज क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको उसी असेंबली से करारदाद पास करनी है और आपका एक एमपी नहीं, चलो ये जो मुखबर 2 नंबर से आए हुए हैं इसको फॉर्म 47 के, ये कर ले। एक करारदाद नहीं है और 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर ले और करारदाद पास कर ले। फिर कौमी असेंबली में करारदाद पास कर लेना, नई तरमीम लेकर आना और उसको आप सबसे पास करवा लेना भी कोई अनहोनी बात नजर नहीं आती। बहुत एतराज़ात रहे जिन तरमीम ने हमारे निज़ाम इंसाफ के पूरे खदोखाल को तब्दील कर दिया, आप सब ने उसको सपोर्ट भी किया। जो एक अनहोनी लगती थी वो पास भी हो गई। तो फैसल साहब, अब क्लोजिंग कमेंट पीटीआई के हवाले से। कल पीटीआई और उनके इत्तेहादी जलसा करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में, और इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा उनकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने एक बार फिर ये बात कह दी है कि जलसा नहीं बल्कि अब सोहेल आफरीदी साहब को लॉन्ग मार्च की कॉल दे देनी चाहिए।
आप समझते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद जब एक दूसरे से झगड़ रहा है, नकवी साहब भी इस किस्म के इशारे दे रहे हैं, तो ये मौका है PTI के लिए और कोई मौसर कर एहतजाज हो सकता है? देखिए, PTI का हक है कि वो अपने लीडर के गिरफ्तारी के जो इलीगल गिरफ्तारी है, मैं उसको लीगल नहीं मानता, उसके खिलाफ वो एक पुरअमन जलसा भी करें, एहतजाज भी करें, ये उनका आईनी और कानूनी हक। जहाँ तक बात लॉन्ग मार्च की कॉल देने की, उसका जो अगर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आप देखें, मैं नहीं समझता कि इट्स अ गुड टाइम फॉर दैट। एक तो लोगों में कोई इस वक्त खासकर पंजाब में या मुल्हका इलाकों में इतना कोई आप फरवर नहीं है, लोग इसके लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो है वो सियासत करने का वक्त है, लड़ाई करने का वक्त नहीं है। हमेशा लड़ाई के लिए गलत वक्त चूज करना की वजह से इमरान खान साहब अभी जो है वो जेल में हैं। तो बेहतर यही है PTI के लिए और कि वो जल्द से जल्द करें, अपने मुतालबात रखें और उसके बाद सियासी तौर पे इस मामला को आगे करें, क्योंकि सियासत होगी तो खान साहब बाहर आ सकेंगे, वरना नहीं आ सकेंगे। ये बाकी जो है इफ्स एंड बट्स, ये जो जी बंदे निकल आए कि ये करेंगे, ये आज का नहीं है, इनका पुराना आइडिया है और कभी भी ये कामयाब नहीं हो सकता। जिस किस्म की टीम लगी हुई है उसकी मौजूदगी में तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ना तंजीम है और PTI एज ए पार्टी भी फ्रैंकली स्पीकिंग कोई इफेक्टिव पार्टी नहीं है। इमरान खान साहब की ज़ात ही PTI है, वो अगर खड़े होते हैं या आते हैं सियासत करते हैं तो वो एक अलग बात है। बाकी PTI में कौन ऐसा बंदा जिसके पीछे लोग निकले? तो अब ये तो अचकज़ई साहब के पीछे उन्होंने तो उनको ये इख्तियार मिला हुआ। अचकज़ई साहब के पीछे तो PTI वाले नहीं निकलते, मुत्तहिदा ऑपोजिशन जो बाकी दीगर जो इंडोर्स कर रहे हैं इसको। लेकिन बहरहाल अलीमा साहिबा अगर लीड करती हैं, फैसल साहब, अलीमा साहिबा भी तो लीड कर रही हैं, एक तरीके से हर रोज़ मुखातिब कर रही हैं कारकुनान को। देखिए, जहाँ तक देखिए ना, आप कल मियाँ वाली में वो गई हैं, तो वहाँ पे पंजाब जैसे ही आप एक तो अपने हुकूमत में, तो KP में तो उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पे तो किसी में रोक टोक नहीं है। जहाँ पे रोक टोक हुई है वहाँ पे क्या हाल हुआ है? तो क्या आप पिंडी में बंदे निकाल सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी है ना जी, उस रियलिटी को ऊपर ही आपने बेस करके चलना होता है ना। कि ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं। अलीमा बीबी जो है वो लीड भी कर लें तो उसका अभी मुशर्रफ बीबी ने जब लेके आए थे 15 बंदे तुम्हारे तब शहीद हो गए थे, तब आपने बिल्डअप नहीं किया, पार्लियामेंट से निकलने का वो वक्त था, तब आप लोगों ने कुछ किया नहीं। अब रोज जो है वो लोगों के बच्चों को गोलियों के सामने करना, मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी है कारकुनान की तरफ भी, और इमरान खान साहब की रिहाई ऐसे मुमकिन नहीं है। ये तो मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है। ये तो हम कल देखते हैं कि किस किस्म का मुजाहरा होता है। वेरी क्विकली आप अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें। एक तो आप और PTI दोनों प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेने का भी कह रहे हैं, फिर बिलावल साहब को आजकल नून लीग वाले इमरान खान साहब से तशबीह भी दे रहे हैं। सो अब कोई इत्तेहाद बन सकता है PTI के साथ, या कोई आप लोगों की उनके साथ कम्युनिकेशन ओपन हो सकती है? अब सब मैं अल्फियस ये बात कर रहा हूँ कि PTI की हुक्मरान बैठे हुए सीटों पे बैठे हैं, वो नहीं चाहता है कि इमरान खान साहब, आप मुझे बता दो, PTI और पीपल्स पार्टी अगर एक हो जाए तो ये हुकूमत 4 दिन गुजार सकती। बिलावल भुट्टो साहब ने पहले ही ऐलान कर चुके कि टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू। अब PTI वाले, कल मेरे साथ इनका वजीर इत्तलात बैठा हुआ था, उसकी गुफ्तगू सुन के वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे। इस वजह से वो वजीर बना हुआ है, अगला वजीर आला बना हुआ है, कोई सेनेटर है, कोई MLA है, कोई MP है, प्रिविलेज ले रहे हैं, TAD ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। उनको तो पता है कि इमरान खान बाहर आएगा, इन सबको जो ना वो लात मार के बाहर करेंगे, क्योंकि जेन्युइन लोग जो फैसल चौधरी जैसे ये बाहर बैठे हुए, जिसकी कुर्बानियां दी, जिसके खान साहब की मुलाकात का पिटीशन मंजूर कराया, वो सारे किए, अब इस बेचारे को भी साइड पे कर दिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जाके वो अकरम राजा ने जो ना वो मखसूस जो उनके साथ जो लोग हैं, वकील है, जो बेचारे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी नहीं है, और उनके नाम जाके भेज दे। भाई इनका क्या काम है, ये तो वकील भी नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि PTI वाले नहीं चाहते आज PTI वाले पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला ले। खुदा की कसम को मैं पहले भी कह रहा था कि आपको सियासी लोग दरिया पार कराएंगे, आप एम्पायर की उंगली ढूंढना छोड़े। मैं दावे के साथ कर दूं कि पीपल्स पार्टी बड़ी शदीद नाराज है, हमने उल्टी गिनती का ऐलान किया है। PTI को चाहिए था कि ये पीपल्स पार्टी के साथ हाथ बढ़ा है, लेकिन अगर PTI के जो हुक्मरान पार्टी के हुक्मरान लोग हैं वो अंदर से किसी और के साथ हाथ मिला हुआ, तो वो कभी भी इमरान खान सर बाहर नहीं आ सकते। आप देख रहे बाहर आना तो छोड़ दो, अभी तो मुलाकात भी नहीं हो सकती। चलिए कादिर मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI को मुफीद मरी हो तो ये यकीनी तौर पे आज हमारी सियासत का एक गैर मामूली और दिलचस्प शक्ल इख्तियार कर चुकी है। देखते हैं आइंदा इस हवाले से क्या होता है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।